को आगाज करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक तरला करना चाहता हूँ, एक मिन्नत करना चाहता हूँ कि आपको खुदा की कसम है, आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरी एक रिक्वेस्ट मान लें, मेरी एक अर्जी मान लें कि ये वीडियो को आखिर तक देखें। इसमें मैंने नासिर मदनी का कच्चा चिट्ठा और इसके सारे सबूत कि ये कितना कमाता है और कितना खर्च करता है और कितना मुनाफा इसके पास होता है, हर माहाना जो मुनाफा है वो मैं आपको बताऊंगा और सबूत के साथ बताऊंगा, इसकी जुबान के मुताबिक बताऊंगा, जो ये कहता है उसके मुताबिक ये कितना कमाता है। तो आपको खुदा का वास्ता है, आप ये पूरा क्लिप जरूर देखिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें अभी भी झूठ है या सबूत के साथ नहीं, तो आप मुझे बताइएगा, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, इवन चैनल भी डिलीट कर दूंगा। तो नाज़रीन प्लीज खुदा इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं पीएचडी का एक स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा स्टूडेंट हूँ। नासिर मदनी जैसे 10-20 भी आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पढ़ाई का मुकाबला नहीं कर सकते। आज मैंने नाज़रीन के लिए, इनकी आसानी के लिए उर्दू में सबूत इकट्ठे किए हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा 2-4 मिनट बाद। तो वो सबूत देखिएगा, क्योंकि मेरी उर्दू थोड़ी वीक है, मैं इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर लिखता हूँ। तो उर्दू में जैसी भी मेरी उर्दू है मैं आपको दिखाऊंगा, उस पर सारा सबूत होगा, वो देखिएगा और उसके बाद फैसला कीजिएगा। 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਲਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਲਸਾ ਕਰਦਾ। ਆਵੇ ਕਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪੰਜੀ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੌਲਵੀ ਪੰਜੀ ਲੈਂਦਾ। हक को बयां करने से मोमिन रुक नहीं सकता, उतर सकता है सर खुददार का मगर झुक नहीं सकता। नाजरीन, इत्तिफाक इख्तलाफ चैनल में फिर एक बार खुश आमदीद। जिएंगे तो दलील के साथ, मरेंगे तो दलील के साथ। नाजरीन, नासिर मदनी पर जब तशद्दुद हुआ 1 महीना पहले, उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ जिसमें इंटरव्यू लेने वाले ने इनसे पूछा कि आपसे उन्होंने कोई पैसे मांगे थे या कोई और डिमांड की थी। तो नासिर मदनी ने कहा कि मुल्ज़मान ने मुझसे कहा कि 70 लाख की तुम्हारे पास गाड़ी है तो तुम मुझे 70 लाख दो। इस पर इंटरव्यू लेने वाले ने फौरन पूछा कि आपके पास वाकई में 70 लाख की गाड़ी है? इसने झूठ बोला और कहा मेरे पास नहीं है। उसने कहा आपके पास नहीं है? इसने कहा नहीं है। उसने फिर तीसरी बार कहा आपके पास नहीं है, तो इसने कहा कि हाँ मेरे पास है लेकिन वो मेरी नहीं। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि वो फिर किसकी है, तो इसने कहा कि वो तो बैंक लीज की है। नाज़रीन, ये वीडियो देखिए। उन्होंने क्या भी हुन पैसे दस 70 लाख की तेरे को करनी, मेरे को है नहीं, मेरे को है ही नहीं, मेरे नाम ही नहीं, मेरी गड्डी नहीं, मेरी नहीं चार भी तोहफा नहीं दिता। ये गड्डी मेरी जी लीज की गड्डी है तो मैं माशाल्लाह खाते थे जो 70 लाख की लीज की गड्डी नहीं, मैं लीज की गड्डी कितों कर ली? मैं 1.5 लाख मेरी आमदन है, 2 लाख 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਲਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਲਸਾ ਕਰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ 3 ਖਾਨਾ बनाया, 5 ਫੈਮਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ चूनिया के नाल गाँव में जाके देख सकते मैं अपनी मदद के तहत उठे। जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी जिसमें ये कह रहा है कि मेरी नहीं है। पहले सीधा मुकर गया, मुकरने के बाद इसने कहा कि हाँ मेरी है लेकिन बैंक लीज पे है। नाज़रीन, सबसे पहले इसने झूठ बोला कि मेरे पास है ही नहीं गाड़ी। जब साफी ने जोर दिया तो इसने बता दिया कि हाँ है लेकिन वो बैंक लीज पे है। नाज़रीन, बैंक लीज की बात बताऊं, यही उलमा कहते हैं कि लोगों सूद का काम ना करो, सूद हराम है, सूद लेने वाला जहन्नम में जाएगा, सूद देने वाला जहन्नम में जाएगा। नाज़रीन, लीज की गाड़ी आप सबको पता है कि सूद की गाड़ी होती है। सबसे पहले अगर इसको गाड़ी लेनी थी, हलाल तरीके से लेनी थी, फॉर्चूनर एक लैंड क्रूजर टाइप गाड़ी जो है 70-80 लाख रुपए की गाड़ी है, वो उसकी बजाय ये छोटी गाड़ी भी ले सकता था। जब इसने लीज पे फॉर्चूनर ली तो वो 15 से 20 लाख रुपया इनिशियल पेमेंट देनी पड़ती है, स्टार्ट में जो पहले एडवांस में देनी पड़ती है पेमेंट, वो इसने 15 से 20 लाख रुपया पेमेंट दी। उसके बाद हर मंथ का ये 1 लाख रुपया किस्त जो है वो उतारता है फॉर्चूनर की। अगर ये सूद का काम ना करता और 15-20 लाख रुपए में एक टोयोटा करोला XLI GLI बड़े सुकून से मिलती है, एक नई गाड़ी 20 लाख रुपए में GLI XLI मिल जाती थी उस वक्त पे, इस वक्त पे इसने फॉर्चूनर ली। और इस वक्त भी देखा जाए तो 15-20 लाख रुपए में एक जेन्युइन, टोटल जेन्युइन गाड़ी जो है बहुत खूबसूरत हालत में मिल जाती है। दूसरे नंबर पे नाज़रीन,
इसकी ये वीडियोस देखिए जिसमें ये बड़ी आसाइश की जिंदगी और बहुत आरामदा जिंदगी बसर कर रहा है, जिसमें इसके 2 बंगले लाहौर में हैं और 1 बंगला इसका फैसलाबाद में है। इसने खुद इंटरव्यू में बताया था जब इस पर तशद्दुद हुआ, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि मेरा फैसलाबाद घर था, मैं वहां पर गया। तो नाजरीन, लाहौर में 2 इसके घर हैं, वो सबको जानता है, पूरी आवाम जानती है। इसकी पिक्स भी आपके सामने चल रही हैं और फैसलाबाद में एक घर बना रहा है। अब मसला ये आता है, चलते हैं सबूत की तरफ। नाजरीन, नासिर मदनी ने कहा कि मैं जलसे से 25,000 रुपया लेता हूँ, एक जलसे का 25,000 लेता हूँ। इसकी एक कॉल लीक हुई, वो कॉल सुनिए। किना लईदा ना, पहले बजट रखा सी 15,000 का, हुण जमात कह रही 20,000 दे लांगे। अल्लाह के बंदे, पता की वजह है, मेरे को कार नहीं क्रूजर दा पेट्रोल जिहड़ा है ना, तुहानू शायद क्रूजर रखी नहीं गी, ਉਹਦਾ ਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ। ਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ 20,000 ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਹੀ ਸਿਰਫ ਵਧਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12,000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰ ਤੇ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ? ਉਹ 1380। ਸਰ ਜੀ ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, 20,000 ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਮਾਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। जी नाज़रीन, आपने कॉल सुनी, अब कुछ इसके चेले और हवाली कहेंगे ये कॉल तो नकली है, ये तो फेक है। तो नाज़रीन, इसके लिए मैं इसकी अपने मुंह से कही बात बताता हूँ। इसने जलसे में कहा कि कॉल लीक करने वाले का शुक्रिया कि जिसने कॉल लीक की और मेरा 25,000 पक्के हो गया। अब हर जलसे से मुझे 25,000 मिलेगा, अब सबको पता चल चुका है। इस जलसे से भी मैं 25,000 ही लेके जाऊंगा। फिर मेरिया काला चलाਉਂਦੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ 25 ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੌਲਵੀ 25 ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਮਦਨੀ ਸੱਦੋਗੇ 40-50 हज़ार लगेगा। कई मेरी कार चलाई है जी, मदनी इन्ने मंगदा है, भला हो तेरा चलाती मैनू कहने नहीं पेंदे, भला हो। नाज़रीन, अब वीडियो देख ली। अब जो लोग इसको वैसे ही तकरीर के दौरान प्यार मोहब्बत से ऊपर की कमाई दे देते हैं, वो कमाई चेक करेंगे। आपके सामने ये स्क्रीन पर वीडियो चलाते हैं, वीडियो में किस तरह से लोग इस पर पैसा लुटाते हैं और हमेशा ऐसा ही करते हैं। तो वो वीडियो देखिए कि किस तरह से इस पर पैसा लुटाया जा रहा है। इधर कोई 1000 का नोट लिया तो 100 ही लेके स्टेज पे आ गया। देखिए, एक इंसान आया है, उस बाबा जी ने इसको 5,000 रुपया दिया और उसके बाद एक और इंसान आता है जो इसको हजार रुपए के, अब गिनिएगा कितने नोट दे रहा है। ये आया पहला नोट, दूसरा 1,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। नाज़रीन, 15,000 तो यही हो गया। उसके अलावा आपके सामने स्क्रीन पे है कि लोगों ने 10-10 रुपए के 1,000 की दत्तियां इस तरह लुटाई, इतनी लुटाई कि आपके सामने स्क्रीन पर है कि जमीन नजर नहीं आ रही। नाज़रीन, ये वीडियो देख लिया आपने, ये वीडियो 1 घंटे की क्लिप है। अब ये वीडियो नेट पे आपको मिल जाएगी। नाज़रीन, ये सारे सबूत एक साइड पे, इसकी जुबानी भी मैंने आपको बता दिया कि ये क्या क्या कहता है, क्या क्या करता है, और स्क्रीन पे आप सब देख चुके हैं। ले नाज़रीन, चलते हैं असली सबूतों की तरफ। स्क्रीन पर आपके सामने पूरा हिसाब किताब और इसका कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है, वो भी मेरे मुताबिक नहीं, इसके अपने मुताबिक, इसके जुबान से जो अल्फाज निकले उन अल्फाज के मुताबिक मैं आपको हिसाब किताब दिखाने जा रहा हूँ। नाज़रीन, इसके अपने मुताबिक एक जलसे का मुआवजा ये लेता है 25,000। मैंने अभी वीडियो आपको दिखाई जो कॉल लीक हुई थी, और इसके बाद इसने खुद एग्री कर लिया मैं 25,000 लेता हूँ। इसके बाद इसने एक प्रोग्राम में कहा कि मैं रोजाना के 6 से 7 प्रोग्राम करता हूँ। एक महीने च कितने फंक्शन कर लेंदे हो जी? मैं अपनी जिंदगी दे रिकॉर्ड तुहानू दस्सां, ज्यादा तो ज्यादा एक दिन च 6-7 प्रोग्राम कीते ने। 6 तो 7 प्रोग्राम कर लेंदे हो, एक घंटा 2-2 घंटे बयान करके अगे अगे अगे। अच्छा नाज़रीन, अगर ये रोजाना 6 प्रोग्राम करता है तो रोजाना की इसकी जो हलाल कमाई है, जो इसको मुआवजा मिलता है, वो 25,000 ज़रब 6 बराबर है 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख इसका अपना मुआवजा है जो इसको रोजाना मिलता है। अखराजात की बात बाद में करेंगे, अभी कमाई की बात करते हैं। महीने की हलाल कमाई जो है वो कितनी होगी? अगर रोजाना की 1.5 लाख है, महीने की किस तरह निकालेंगे? 1.5 लाख ज़रब 30, 45 लाख रुपया महीने की हलाल कमाई।
इसके बाद इसने YouTube चैनल बनाया, हम समझते हैं ये भी चलो हलाल कमाई है। 2 लाख रुपया ये इसने खुद बताया कि मैं 2 लाख रुपया YouTube से कमाता हूं, आपने देख भी लिया। लोग जो पैसे ऊपर से प्यार से लुटा देते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से 5,000 के और 1,000 के नोट लुटाए जा रहे हैं, और 1,000 की दत्तियां 10-10 रुपए वाले नोट जो है इस पर लुटाए गए, वो भी आपने स्क्रीन पर देख लिया। 10-10 हजार रुपए के किस तरह से नोट लुटाए गए, और इस तरह से लुटाए गए कि 1 घंटा लगातार लोग लुटाते रहे, स्टेज नजर नहीं आ रहा था, स्टेज पूरा भर चुका था पैसों से। नाज़रीन, अगर हम फिर भी एवरेज एक जैसे का सिर्फ 10,000 रुपया जो ऊपर की कमाई है वो लगाए, तो दिन में 6 प्रोग्राम हुए तो एक दिन में 60,000, और एक महीने में किस तरह से निकालेंगे 60,000 ज़रब 30, तो एक महीने में 18 लाख रुपया इसकी ऊपर की कमाई है। नाज़रीन, अब बात आती है ओल्ड एज होम के नाम पे जो पैसा लोगों से लेता है। इसने खुद बताया कि मैं, बाहर के लोग भी मेरी हेल्प करते हैं, और ये बड़े जलसों पे आपने खुद भी देखा होगा कि अगर कोई बंदा 5,000 10,000 देने आए तो ये कहता है सारे मेरी हेल्प करो, जिस तरह इसने दिए हैं आप लोग भी दो, और लोग लाखों रुपया निशावर करते हैं। हम फिर भी सिर्फ एक जलसे का जो औसत है, जो एवरेज है, वो लेते हैं 10,000। 6 जलसों का हुआ 60,000, और 30 दिन के लिए एक महीने का कितना हुआ 18 लाख रुपया इसका लगा लिया। नाज़रीन, अब इसकी कुल कमाई जो है कम अज कम हलाल और हराम मिला के वो बनती है मुआवजा 45 लाख, यूट्यूब महाना 2 लाख, ऊपर की कमाई जो ये लेता है 18 लाख, और ओल्ड एज होम की कमाई 18 लाख, टोटल बना 83 लाख रुपया। 83 लाख रुपया इसका इनफ्लो है, या ऐसा समझे कि ये 83 लाख रुपया महीने का इसकी जेब में आता है। अब नासिर मदनी के अखराजात, महाना अखराजात भी निकाल लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा कमाई मैंने कम से कम निकाली, अखराजात ज्यादा से ज्यादा। ड्राइवर का खर्चा महाना 30,000, इसने खुद बताया है। कैमरामैन का खर्चा महाना 20,000, इसकी फॉर्चूनर का जो मुरम्मत है महाना वो भी 20,000, हालांकि 4-5 हजार रुपए में मोबाइल चेंज हो जाता है, मैं 20,000 लगाता हूँ। नाज़रीन, रोजाना का ज्यादा से ज्यादा सफर ये कितना कर लेता होगा, 200-300, मैं 500 लगाता हूँ। 500 किलोमीटर रोजाना सफर करता है। इसकी गाड़ी चूंकि बड़ी है तो वो 10 किलोमीटर पर लीटर जो है ना वो सफर करती होगी, 1 लीटर में 10 किलोमीटर करती होगी। पेट्रोल की कीमत ज्यादा से ज्यादा गई है 117, 118 में 120 लगाता हूँ पर लीटर। एक दिन का पेट्रोल का खर्चा हुआ रियाजी के मुताबिक 500 ज़रब 10 ज़रब 120, 6,000 रुपया एक दिन का खर्चा हुआ। मैं 6,000 नहीं लगाता नाज़रीन, शायद कहीं रास्ते में अटक जाए, कहीं कहे कि सिग्नल में मैं खड़ा था, ज्यादा लग गया पेट्रोल। एक दिन का ज्यादा से ज्यादा 6,000 नहीं 10,000 ज्यादा से ज्यादा। तो महाना पेट्रोल का खर्चा कितना हुआ 10,000 ज़रब 30, 3 लाख रुपया महाना पेट्रोल का खर्चा। नाज़रीन, अब इसका कुल महाना खर्चा जो है ज्यादा से ज्यादा वो समरी ये है, खुलासा ये है। ड्राइवर का खर्चा महाना 30,000, कैमरामैन की तनख्वाह 20,000, गाड़ी की मरम्मत 20,000, गाड़ी का पेट्रोल 3 लाख महाना, टोटल खर्चा 3,70,000। अब नाज़रीन, नासिर मदनी ये भी कहेगा कि ओल्ड एज होम पे भी मैं बड़े खर्चे करता हूँ। नहीं जी, ओल्ड एज होम के नाज़रीन मैं खुद विजिट किया, इसका वो गांव जो है जहाँ पे इसने ओल्ड एज होम बनाया है, एक जंगल बियाबान में, वहां पर मैंने आपको जो वीडियो अपलोड की थी, मेरी दूसरी वीडियो इस चैनल पे, वो देखिए। उसमें लोगों ने भी कहा कि इसके घर में 2 खानदान रहते हैं। मैं कहता हूँ चलो जो इसने ओल्ड एज होम बनाया है वो 2 हैं, लेकिन इसके मुताबिक ये कहता है 5 है, चले मैं 5 ही मान लेता हूँ। नाज़रीन, गांव में रहने वाले लोगों का खर्चा कितना होगा, 20,000, 30,000, 5 घरों का 1 लाख खर्चा होगा, मैं 1 लाख लगा लेता हूँ। ओल्ड एज होम के बाद की बचत जो है और सारे अखराजात निकालने के बाद की बचत, वो मैं अब आपको खुलासा बताता हूँ। कुल कमाई कितनी हुई थी 83 लाख, कुल खर्चा कितना हुआ था 3,70,000, तो ये बना टोटल 79,30,000। नाज़रीन, ओल्ड एज होम पे खर्चा आया 1 लाख, तो बना 78,30,000। 78,30,000 रुपया इसकी महाना बचत और मुनाफा है। अगर ये कहे ओल्ड एज होम पे मैंने बहुत लगा दिया, 2 लाख लगा दिया, 3 लाख, कितने कम करेंगे? ये 10 लाख और लगा दे फिर भी कहां तक जाएगी बचत? 70 लाख हो जाएगी, 60 हो जाएगी, 50 हो जाएगी। अल्लाह की कसम, इसकी बचत जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी कहीं ज्यादा है। एक लीड बिजनेस क्लास का जो इंसान है वो इतना शायद बिजनेस करके कमाए जितना ये जलसों से लोगों को लूट के कमा रहा है। नाजरीन, मैं अपने मौजू को इख्तिताम की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। इसका मकसद बताना चाहता हूँ कि असल में ओल्ड एज होम का मकसद क्या है जो इसने बनाया है। नाजरीन, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो ओल्ड एज होम
या दस्तरखान या गरीबों की मदद या हल्का फुल्का किसी को राशन वगैरह ले दिया, कुछ मदद कर दी, कोई एनजीओ बना दी, कोई वेलफेयर फाउंडेशन बना दी। ये क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं ताकि गवर्नमेंट को वो ये दिखा सकें कि जो उन्होंने इतने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं वो ये लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और करते ये हैं कि वो बिजनेसमैन जो है थोड़ा बहुत पैसा इन पे लगा देते हैं, बाकी वो पैसे को ब्लैक करने के लिए इस नाम पे जेब में डाल देते हैं। तो पैसा ब्लैक करने का सबसे बेहतरीन जरिया ये है कि वेलफेयर फाउंडेशन बनाई जाए, और वेलफेयर फाउंडेशन पे अगर 1 रुपया लगाया बाकी 99 रुपये जेब में डाल लो। तो नासिर मदनी का भी यही मकसद है कि ओल्ड एज होम बना के वो कम से कम लोगों को ये दिखा सके कि मैंने तो वेलफेयर फाउंडेशन बनाई है और लोगों से पैसा इकट्ठा कर सके। पहले नंबर पे तो ये है कि लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, लोगों को फुद्दू बनाता है कि मैंने वेलफेयर फाउंडेशन बनाई है, मुझे पैसा दो। लोग लाखों करोड़ों रुपया देते हैं। और दूसरा इसको फायदा ये है कि इसको टैक्स बेनिफिट होता है, इसको टैक्स नहीं देना पड़ता, इसको टैक्स बहुत कम देना पड़ता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को ये कहता है कि भाई मैंने तो वेलफेयर फाउंडेशन बनाई है, मेरा तो सारा पैसा वहां पे लग जाता है। जिस तरह वो मीडिया में सहाफी को कह रहा था जब मैंने स्टार्ट में वीडियो लगाई थी कि मेरा तो 1-2 लाख रुपए होता है, वो भी मैं ये वेलफेयर फाउंडेशन में ओल्ड एज होम में लगा देता हूँ। तो नाज़रीन खुदारा इस चीज को देखें कि किस तरह से वो झूठ बोल रहा है और किस तरह सियासत खेल रहा है। एक अनपढ़ नागवार इंसान पूरे पाकिस्तान को फुद्दू बना चला है और पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ रहा। मैं आपके सामने बता चुका हूँ कि किस तरह इसने पहले झूठ बोला गाड़ी पे, फिर इसने सूद खो रहा है, ये मैंने वो आपको साबित कर दिया। फिर ये कहता है मेरी तो कमाई नहीं होती, मैं तो 1 लाख कमाता हूँ, मैं तो 2 लाख कमाता हूँ। वो मैंने आपके सामने कच्चा चिट्ठा निकाल दिया, रियाजी निकाल दी, जो इसके मुंह से बातें निकली थी उसके मुताबिक मैंने किया। लोगों इससे बच जाओ, ये इस्लाम में लुटेरा आ गया है, ये इस्लाम का डाकू है, इससे बच जाओ, ये इस्लाम का नाम बदनाम करेगा, इस्लाम के नाम पर इतना लूट रहा है, इतना लूट रहा है, और इसके हवारी और इसके चमचे इसकी सपोर्ट बड़ी करते हैं। अल्लाह की कसम कभी गौर से देखो कि ये कितना कमाता है। तुम लोग सूखी रोटियां पे गुजारा करते हो, तुम लोग रो रो के और तल्ले मिनटों से मेहनत मजदूरी करके कमाइयां करते हो, वो कमाइयां इसको दे देते हो, और ये किस तरह से आसाइश की और आरामदा और पुरसकून बंगलों में मोहल्लात में जिंदगी बसर कर रहा है। इसने खुद बताया मेरे 2 घर जो है लाहौर में है, एक घर ये फैसलाबाद में बना रहा है। इसने खुद बताया जब इस पर तशद्दुद हुआ तो इसने उस इंटरव्यू में खुद बताया था। तो नाज़रीन खुदारा मेरे आप सब से एक मिन्नत है, एक तरला है कि अगर आपने वाकई में अल्लाह के नाम पे खर्च करना है तो अपने हाथों से डायरेक्ट उन गरीबों को, उन बेवाओं को, उन यतीमों को, उन मस्कीनों को, उन सफेद पोश गरीबों को दें, अपने हाथों से दें। इस तरह के लुटेरों के हाथों से खुदारा फुद्दू ना बने, बेवकूफ ना बने। इन जैसे लुटेरों को साइड पे करके गोली मारें, अपना पैसा जाया ना करें। अगर आपका हलाल की कमाई अल्लाह की राह में जाती भी है तो आप उसको यकीनन अपने हाथों से दे और यकीनी बनाए कि वो वाकई में एक मुस्तहिक इंसान के हाथों में गई है। ये इंसान को जब आप देते हैं तो ये ज़कात का और चंदे का लूटा हुआ माल अपने घर पे लगा कि वो वाकई है, तो आप उसको यकीनन अपने हाथों से दे और यकीनी बनाए कि वो वाकई में एक मुस्तहिक इंसान के हाथों में गई है। ये इंसान को जब आप देते हैं तो ये ज़कात का और चंदे का लूटा हुआ माल अपने घर पे लगाता है, अपनी गाड़ियों पे लगाता है, अपनी आरामदा जिंदगी पर लगाता है। तो नाज़रीन फैसला खुद कीजिए, वीडियो आपके सामने है, सबूत आपके सामने है। अगर फिर भी कोई ये कहता है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता और नासिर मदनी बहुत अच्छा है, तो उस पर ताज्जुब है, उस पर अफसोस है। अल्लाह ने उसके दिलो दिमाग पर मोहर लगा दी है, वो कभी भी नहीं समझ सकता। बाकी वीडियो आपके सामने है, आप खुद देखिए, मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।